गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिलोचन जी द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो इस कविता का हम लोग आज हम लोग पुनः इस कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता हिंदी के प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रणेता और त्रिलोचन जी द्वारा रचित है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में त्रिलोचन जी ने एक ग्राम्य बाला, एक गोपाल पुत्री चंपा के विषय में बताया है कि वह साक्षर नहीं है, अक्षर ज्ञान से नहीं है और वह किस प्रकार की शरारतें करती है, किस प्रकार की नटखट वो शरारतें करती है, उसके विषय में कवि ने हमें बताया है। अब हम पढ़ेंगे इसकी व्याख्या। चंपा सुंदर की लड़की, कौन जो हमको पैराग्राफ पढ़ना है उसको हम पहले पढ़ते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे जैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो इस पद का हमको वह अर्थ पढ़ना है। कहते हैं कि एक अशिक्षित जो इस कविता की प्रमुख पात्र है चंपा, उसके विषय में कवि बताते हुए कहते हैं कि चंपा जो है वह एक अशिक्षित बालिका है, उसको अक्षर ज्ञान नहीं है। वह कौन है? वह सुंदर नामक ग्वाले की पुत्री है। सुंदर नाम का एक ग्वाला है, उस ग्वाले की पुत्री है जिसका नाम है चंपा। और सुंदर की कौन है? ग्वाला है। ग्वाला मतलब वह गाय भैंस रखने वाला है, गाय का दूध निकालता है, गायों का सेवा करता है, गायों से दूध निकाल करके बेचता है, तो वह ग्वाला है। ठीक है, तो चंपा जो है वह सुंदर की लड़की है। और सुंदर कौन है? सुंदर एक ग्वाला। एक वाक्य दूसरे वाक्य से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। गाय भैंसे रखता है, तो सुंदर नाम का जो ग्वाला है वो गाय भैंस रखता है, उसकी एक प्रिय पुत्री है जिसका नाम है चंपा। और चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। तो चंपा क्या करती है कि चंपा जो सुंदर ने अपने लिए अपने पास जो गाय रखी है, गायों की सेवा करता है, तो उन गाय भैंसों को वो चरवाही मतलब गाय चराने जाना, तो वह गाय चराने के लिए जाती है। चंपा चौपायों मतलब चार पैरों के जानवर। सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। तो चंपा जो है गाय भैंस को लेकर के फील्ड में, क्षेत्र में जो है वो गायों भैंस को लेकर के वो चरवाही यानी गाय चराने के लिए वह जाती है। एक ग्राम्य बाला है, गांव की जिस प्रकार बालिका होती है उसी तरह से वह भी है। वह भी क्या करती है कि गायों को चराने जाती है, गाय को चराती है, उनके साथ अपना समय जो है वो व्यतीत करती है। चंपा जो है अच्छी है। इस कहने का अभिप्राय है कि चंपा अच्छी है, मतलब यद्यपि उसे अक्षर ज्ञान तो नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वह चंपा का जो स्वभाव है उसमें किसी तरह की कोई कलुषता, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चंपा का जो स्वभाव है बहुत ही अच्छा है। चंपा जो है स्वभाव से क्या है? अच्छी है। चंचल है। चंचल का मतलब क्या होता है? चंचल का अर्थ होता है कि नटखट, जो उसके अंदर जो चंचलता का गुण है वह विद्यमान है। चंपा एक उसका स्वभाव भी अच्छा है। चंचलता मतलब कि जैसे अभी कम उम्र की बच्ची है तो उसके अंदर चंचलता का गुण भी जो है, शौक होने का जो गुण है वह भी विद्यमान है। नटखट भी है और मतलब उधम भी करती है। नटखट भी है मतलब वो शैतान भी है, चंचल भी है और चंचल के साथ साथ शैतान भी है, तो मतलब परेशान भी करती है। कभी कभी उधम भी करती। उधम माने शरारत करना, उधम करना माने शरारत करना। यद्यपि चंपा अपने जो कृत्य जो उसके
दैनिक कार्यों का संपादन करती है, वह रेगुलर अपने काम को करती है। चंपा अच्छी है, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, लेकिन स्वभाव के साथ साथ वह शरारती प्रवृत्ति की भी है। उसका व्यवहार जो है वह शरारत भरे वाला व्यवहार है, तो वह शरारती है। चंचल है, वो एक स्थान पे कभी टिकती नहीं है, तो वह चंचलतापूर्ण व्यवहार जो है वह करती है, शरारतें भी करती है। तो उनकी शरारतों के विषय में, चंपा की शरारतों के विषय में कवि बताते हुए कहते हैं कि चंपा क्या करती है, कभी कभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। कभी कभी क्या होता है कि वह कलम को चुरा करके रख देती है। कभी कभी जो चंपा जो है वह लेखक के, कवि के बीच में आती है, उनके सानिध्य में रहती है, तो वो देखती है जब देखो तब ये लिखते पढ़ते कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं, पढ़ते रहते, तो इनके पास फालतू का समय है और ये समय को अननेसेसरी इसी तरह से अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ करते हैं। तो इसलिए कि वह यह कार्य ना करें, वो ये पढ़ाई लिखाई वाला ये फालतू का जो काम है, यह काम जो है वह काम बेकार है, उसके लिए वही काम बड़ा है, जो जैसे गाय चराना, घर के काम करना, गायों की देखभाल करना, जो भी कंडे थापना, जो भी घर ये घरेलू जो ग्राम्य बाला करती है, वो सारे काम उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये शिक्षा से जुड़े हुए कवि के जो कर्म है, कवि के जो काम है, लिखना, पढ़ना, रचना करना, ये सब उसके लिए बेकार है। कहते कि इनके पास बेकार के काम है, समय है, उसी को इस प्रकार जाया करते हैं। तो वह यह काम ना करे, तो अपना शरारती प्रवृत्ति है तो वह क्या करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है, अपना दिमाग लगाती है कि चलो ये जब तक रहेगा कलम तब तक ये लिखते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे कि इनका कलम ही छिपा करके रख दें। तो चंपा एक शरारती बालिका की भांति उनके कलम को छिपा करके रख देती है, यह सोच करके जब उनके पास कलम नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो वो लेखन कार्य नहीं करेंगे। जैसे तैसे करके किसी प्रकार एन केन प्रकारेण, किसी तरह से लेखक कवि बताते हैं कि किसी प्रकार से जब मैं पेन खोज करके, कलम खोज करके ले आता हूँ, तो उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब। अब उन्हें आश्चर्य होता है कि पेन मिल गया, तो पता चलता है कि वह चंपा ने अपनी जादू की छड़ी से क्या कर दिया, कागज ही गायब कर दिया। तो पेन पहले किसी तरह से पेन ढूंढ करके लाया, तो पता चला कागज ही गायब हो गया। परेशान फिर हो जाता हूँ। तो चंपा की शरारतों को देख करके, चंपा की नटखट जो प्रवृत्ति है उसको देख करके कवि कहते हैं कि मैं पूरी तरह से क्या होता हूँ, पूरी तरह से मैं परेशान हो जाता हूँ। कभी वह कागज गायब कर देती है, कभी वह पेन गायब कर देती है, कभी पुस्तकें गायब कर देती है, तो वह बार बार जो है वो परेशान करती है। तो अभी इसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि जो चंपा इस कविता की जो मुख्य पात्र है, वह पढ़ाई लिखाई के महत्व से अपरिचित है, पढ़ाई लिखाई के महत्व को नहीं जानती है। उसे लगता है कि यह सब काम जो है व्यर्थ का काम है, और जो वह काम करती है, जो चंपा काम करती है, वो सारे काम बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, और जो वह करती है, चंपा जो काम करती है, इससे समय का सदुपयोग होता है, और जो कवि काम करते हैं इससे समय का दुरुपयोग है। वह समय वह उनके पास ढेर सारा समय है, इसलिए वह समय को व्यर्थ में ही गवा देते हैं। तो मूल रूप से चंपा के व्यक्तित्व के विषय में, चंपा का जो है उसके पिता के विषय में, चंपा का काम क्या है उसके विषय में, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के विषय में इस पद में जो है वह बताया गया है। तो विशेष के तौर पे आप लिख लेंगे, विशेष में आप लिखेंगे कि वही ग्रामीण परिवेश को उभारने के लिए, ग्राम्य बाला की जो चंपा है उसकी विशेषता को बताने के लिए ग्रामीण अंचल की शब्दावली का कवि ने प्रयोग किया है, जैसे कि चौपाया हो गया, फिर आपका हो गया कि कागज, कागद, तो इस तरह के ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, ताकि जो ग्रामीण वातावरण है वो तुरंत ग्रामीण वातावरण पूरी तरह से जीवंत हो उठे। अभिव्यक्ति बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल और सहज शब्दों में जो कवि ने जो विषय चुना, उस विषय को उभारने का प्रयास किया है कि उसके एक
चंपा जो अशिक्षित है उसके लिए कागज पेन इन सब का कोई मोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है। चंपा की शरारतों का जो नटखट छोटी मोटी शरारतें उसने की उसका बड़ा ही मनमोहक और जो है अच्छे अंदाज में कवि ने इसका वर्णन किया है। कभी कभी और जैसे तैसे शब्दों में जो प्रयोग किया गया वो बहुत ही अच्छा है। कैसे है कि कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब। तो जो एक प्रवाह बनता है वो बहुत ही अच्छा है। इस पर आधारित वही फिर पुनः प्रश्न पूछे कि चंपा कौन है। चंपा के प्रश्न को चंपा का नाम क्या है, चंपा जो है, चंपा के विषय में आप बताइए कि चंपा कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा चंपा यह काले काले अक्षर नहीं चीनती इस कविता की प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट है चंपा के स्वभाव पर प्रकाश डालिए कि चंपा अच्छी लड़की है, एक ग्राम्य बाला है, सुंदर नामक ग्वाले की पुत्री है, बहुत ही अच्छी है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, शरारती है, नटखट है, चंचल है, कभी कभी उधम करती है लेखक को परेशान करने के लिए, कभी पेन चुरा देती है, कभी कॉपी चुरा देती है। तो इस सब के विषय में आपको बताना पड़ेगा। कवि चंपा से किस कारण परेशान है। कवि किस कारण जो है चंपा से परेशान होता है। तो चंपा कौन है। चंपा एक ग्राम्य बाला है, अनपढ़ है, उसके पिता का नाम सुंदर है जो ग्वाले हैं, गाय भैंस चराते हैं। चंपा भी पशु को चराने जाती है। नेक्स्ट उसका स्वभाव कैसा है चंपा का। तो चंपा स्वभाव से नटखट है, चंचल है, शरारती है, उधम करती है और अपने उधम के द्वारा सबको परेशान करती है। और उसकी किस शरारतों से जो है कवि परेशान है। तो कभी कभी चंपा कवि की कलम चुरा करके छिपा देती है और जब कवि कलम ढूंढ करके ले आते हैं तो वो कागज छुपा करके रख देती है। तो इस प्रकार उसकी शरारतों से, उसकी इस चंचल प्रवृत्ति के कारण कवि हमेशा परेशान हो जाते हैं। तो यह इस प्रकार इस जो काव्य खंड था, इस काव्य खंड की व्याख्या थी। नेक्स्ट काव्य खंड हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।